Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो ढाली है सो पाली है, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत भूलो, wherever whatever you are, be 100% करना तक किसी को मत कहो, किसी को मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you be at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुः उवाच नामरूपात्मकं चैतत् विश्वम् अज्ञानमूलकं विद्धि तद्विलयं याति स्वात्मबोधार्यमोदये, आत्मभिन्न असद्विश्वं मरीचि स्वप्न सन्निभम। अब हम लोग दुनिया की बात कर रहे हैं। ये विश्व क्या है? नाम रूपात्मकम विश्वम। अब इसको भी आप ठीक से पकड़ लो तो बहुत फर्क पड़ेगा जीवन में। रूप बाहर होते हैं, आपके सबके रूप है, सुंदर, अति सुंदर, भयानक सुंदर। मराठी लोगों की भाषा बड़ी विचित्र है। ती भयंकर सुंदर है, अरे उसका सौंदर्य ऐसा है कि जैसी शूर्पणखा, भयंकर। तो ये सब रूप है, और हर एक रूप को लखाने के लिए एक नाम दिया जाता है। तो रूप तो बाहर होते हैं और नाम हमारे मन में होते हैं। तो जब कहते हैं विश्व नाम रूपात्मक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया? विश्व केवल बाहर नहीं है, अंदर भी है। अब और चिंतन करें। बाहर के रूप को हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, जैसा है वैसा है। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई पीला है, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। तो जगत पर माने रूप पर माने बाहर की दुनिया पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं, अधिकार भी नहीं, कोई अधिकार। फिर हमारा अधिकार नियंत्रण कहाँ हो सकता है? तो वो हो सकता है अपने पर। तो अपने पर नियंत्रण लाना माने क्या? माने हम अपने मन पर नियंत्रण लावे। क्योंकि नाम कहाँ होता है? नाम नाक में नहीं होता, पेट में नहीं होता, कान में नहीं होता, नाम होता है मन में। तो जब तक हम इन मन में रहने वाले नामों के द्वारा प्रभावित होंगे, तब तक के ये संसार बना रहेगा। तो ये नामों का नाम निशान मिटा दे तो कैसे? देखो, सुनो, मत बोलो। बोलना बाहर नहीं होता, बोलना हमारे मन में होता है। परश्रुति गोचर अन्य व्यक्ति सुनता है तो उसको वैखरी वाणी कहते हैं। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, ये वैखरी वाणी भी बोल रहा हूं, परश्रुति गोचर। दूसरा, हम अपने आप से बोलते हैं, मध्यमा वाणी, उपांशु जप। तो वो हम अपने आप से बोलते हैं, लेकिन अन्य व्यक्ति नहीं सुन सकता।
तो ये बोलना किसके द्वारा हो रहा है? ये बोलना हो रहा है मन के द्वारा। माने मन ही जब व्यक्त होता है तो शब्द के रूप में व्यक्त होता है। और ये शब्द को अर्थ के साथ जोड़ लेते हैं। तो जहां हमने शब्द को अर्थ के साथ जोड़ लिया, संसार निर्माण हो गया। देखो, सिंपल है, कठिन नहीं है। जब शब्द में अर्थ नहीं होते हमारे लिए तो संसार निर्माण नहीं होता। किसी चाइनीज ने आकर के हमको कहा किंग पू मांग जूम, हम देखते रहेंगे, अर्थ है नहीं। देखो, और किसी ने हमको आके हमारी हिंदी भाषा में कह दिया कि तुम बेवकूफ हो, तो अर्थ प्रकट हो गया, समस्या शुरू हो गई। तो शब्द और माने नाम और रूप, यही जगत है। इसमें रूप पर हमारा कोई अधिकार नहीं, जितना अधिकार है हमारे मन पर है। और इसीलिए जो साधना बताते हैं, यही साधना है। शांत रहो, प्रश्न मत पूछो। हर एक प्रश्न आपको अपने से दूर ले जाता है। हर एक प्रश्न, कोई भी प्रश्न पूछो आप, जिसके बारे में हमारे मन में प्रश्न नहीं आता, वो सत्य है, वो परमात्मा है, वो हमारा स्वरूप है। अब देखो, किसके बारे में हमारे मन में प्रश्न नहीं आता? हमारे मन में प्रश्न नहीं आता अपने बारे में, कि मैं हूं या मैं नहीं हूं। वही सब महत्व की बात है, बाकी सब ठीक है। एक थंब रूल आपको बताते हैं। कितना भी अच्छा अनुभव रहे, मैं बैठा था, साक्षात भगवान कृष्ण आकर के मुझे बोले चाय पी क्या? और मैंने कहा हाँ। मुझे नहीं दी, ये दूध नहीं था, बस उसको लेके पकड़ के बैठे। एक सिद्धांत है, जो अनुभव आता है, रहता है, खत्म हो जाता है, ये सब मन का खेल है। जागृत अवस्था बुद्धि प्रधान होती है, उसमें यही है कि हर चीज को हम लॉजिकली नापना चाहते हैं। देखो, तो यह जागृत अवस्था बुद्धि प्रधान, और स्वप्नावस्था जो है ये मन प्रधान है। स्वप्नावस्था में कोई लॉजिक नहीं, कुछ भी सपना आ सकता है। देखो, जैसे मैं खुश हूं, कोई लॉजिक है? सपना आ सकता है। तो ये मन प्रधान होती है। सुषुप्ति अवस्था अहंकार प्रधान होती है। अहंकार ये तत्व है, ईगो नहीं, अहंकार माने मन बुद्धि चित्त अहंकार। अहंकार वो तत्व है जिसके द्वारा ये पंच महाभौतिक शरीर पंच महाभूतों में डिसइंटीग्रेट नहीं हो जाता। देखो, वो अहंकार तत्व है। और उस अहंकार के कारण सुषुप्ति अवस्था में हमारा डाइजेशन चलते रहता है, ब्लड सर्कुलेशन चलता है, नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं। ये अहंकार तत्व है। और समाधि जो है वो चित्त प्रधान है। वहां सभी जो स्मृतियां हैं उनका साम्राज्य है। और इसीलिए ये पूरा जो दुनिया का चक्कर है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, ये सब का सब मन में है। अपने स्वरूप में इसकी कहीं सत्ता नहीं है। इसीलिए नाम रूपात्मकम चैतन विश्वम अज्ञान मूलकम। ये दुनिया कहां से निर्माण हुई? यहीं से, मलिन सत्व। हमने ही कल्पना करी
ये अच्छा है, ये बुरा है, और उसी में फंस गए। देखो, पंचदशी के चतुर्थ अध्याय में एक विषय आता है, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि। ईश्वर सृष्टि में पंच महाभूत है, ईश्वर सृष्टि में सभी नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्र इत्यादि है। ईश्वर सृष्टि में सभी प्राणी हैं। ईश्वर सृष्टि में ही हमारे ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि है। इससे कोई समस्या नहीं है। इसको ऐसा समझो, एक स्त्री का निर्माण हो गया, एक लड़की पैदा हो गई, तो ये जो लड़की पैदा हुई, ये ईश्वर का कार्य है। ईश कार्य, ईश्वर ने निर्माण की, एक लड़की पैदा हो गई। अब उस लड़की से हमने और पैदा किया, उस लड़की से कन्या पैदा हो गई पिता के लिए, उसी लड़की से पत्नी पैदा हो गई पति के लिए, उसी लड़की से माँ पैदा हो गई उसके बच्चे के लिए। तो लड़की जो है वो भगवान का कार्य है, और ये जितने रिश्ते नाते हैं ये हमारा कार्य है। तो भगवान के दुनिया में दुख नहीं, हमारे दुनिया में सुख नहीं। तो साधना क्या होगी? अपने दुनिया से निकल जाओ, प्रभु की दुनिया में प्रवेश करो। नाम रूपात्मकम चैतन्य विश्वम अज्ञान मूलकम। अज्ञान मूलकम माने जिसमें कोई दम नहीं है। देखो, जिस दिन ये बात आपके गले उतरेगी ना, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। ये उदाहरण हमने दिया है, इसको स्पष्ट समझ लो। एक लड़की हमारे पास आई और कहती है कि स्वामी जी, आपको तो पता है मेरा डाइवोर्स हो गया। अरे मुझे पता है। मेरी माँ ने कहा कि तुम स्वामी जी के पास जाओ, उनको पूछो। तो मैंने बोला उसको कहो कि मुझे इंटरेस्ट नहीं तुम में। स्वामी जी बैचलर है ना। नहीं नहीं, उसके लिए नहीं। बोले उनके घर में कोई फंक्शन था, और उस फंक्शन में उसकी माँ ने कहा तुम इस फंक्शन में नहीं रह सकती हो, क्योंकि ये केवल सौभाग्यवती लड़कियों के लिए ही फंक्शन होता है, पता नहीं जो भी होगा, तो तुम चली जाओ बाहर। बोले क्यों? बोले देखो, तुम शादीशुदा नहीं हो, तुम नहीं रह सकती। उसने कहा लेकिन वो मरा नहीं, डाइवोर्स ही तो हुआ है। बोले लेकिन तुम्हारा पति है क्या? वो नहीं। अब समस्या आ गई। तो मेरे पास कहती, स्वामी जी बताइए, डाइवोर्स के बाद लड़की विधवा होती है कि सधवा रहती है? तो मैंने कहा मैंने चारों वेदों का अध्ययन किया है, कहीं भी इसका उत्तर नहीं मिला। पति पत्नी नाम की कोई वस्तु है? देखो महाराज, जो नहीं है वो दुखी हो रहा है। माँ बाप, भाई बहन, ये सब बकवास है। फंसो मत इसमें। अपना काम कराओ और निकल जाओ दुनिया से। यही तो संसार है। आखिरी दम तक के वही चलते रहता है। मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरा भाई, मरने के बाद कोई पूछेगा नहीं आपको। देखो, नाम रूपात्मकम चैत विश्व अज्ञान मूलकम। अज्ञान यही है, हम अपने सृष्टि में दुखी है। प्रभु की सृष्टि में प्रवेश करो, मौज में रहो। क्या ये इरिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? बिल्कुल नहीं है। कुर्वन् नैवेह कर्माणि जिजि विशेषतगम समा। wherever you are, whenever you are, whatever you are, be 100%। माँ बाप के साथ सेवा करो, निकलने के बाद उनका ढोमो अपने कंधे पर छोड़ दो, वही जाए। सो विद्धि तद विलयम याति स्वात्म बोधार्य मोदये। देखो, और यह जो विश्व है नाम रूपात्मकम, ये एकदम शांत हो जाता है, विलय हो जाता है, जहां हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया। सुषुप्ति में हम कुछ नहीं होते, पति नहीं, पत्नी नहीं, भाई नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, इसीलिए सुखी होते हैं।
देखो, 3-4 प्रकार के बोझे हम लोग ढोते हैं। एक बोझा होता है एनआरए की सूटकेस का। आजकल तो बदल गया है। पहले ये एनआरआई लोग जब आते थे ना इंडिया में, उनको लगता था कि इंडिया में कुछ भी नहीं है। तो एक सज्जन पहुंचे किसी के यहाँ, और पहुंचने के बाद चाय पानी के लिए बाथरूम जाना था। उन्होंने पूछा, आपके यहाँ टिश्यू पेपर है क्या? बोले नहीं, हम लोग सैंड पेपर का इस्तेमाल करते हैं। लो, देखो कहाँ फंसे हैं। इतना बोझा साथ में लाते थे, तो जो स्थूल बोझा होता है उसको उतारने के लिए हम परेशान रहते, उतारो इसको। ये माताएं देखो, कहती है पर्स होता है होल्ड ऑन। जहां भी जाएगी पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेगी और फिर बैठेगी। तो बोझे को हल्का करना ये हमारे सबका एक ही लक्ष्य है। तो शरीर स्थूल बोझा हटा दिया। दूसरा फिजियोलॉजिकल बोझा। कई बार होता है ना, सब सत्संग में बैठे, सडनली एक आदमी उठ करके सबको लताड़ते लताड़ते बाहर निकल जाता है। बाकी लोग सब पता नहीं ये क्यों बीच में चला गया। अब उसका फिजियोलॉजिकल बोझा, ही कैनॉट कंटेन नाउ। सी, करो या मरू। बीपी बढ़ गया है। बीपी माने ब्लड प्रेशर। अब हमको जाना ही है, अब नहीं कर। फिजियोलॉजिकल बोझा। तीसरा होता है साइकोलॉजिकल बोझा। माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, इतना सर के ऊपर रखा है। इसको भी उतारते हैं। कैसे? सत्संग में आके सो जाते हैं। देखो, पूरी साधना बोझे को उतारने की है, बोझा बढ़ाने की नहीं। इसीलिए हम जो बता रहे हैं ना, अध्यात्म माने निर्विशेष सत्ता। कोई अपने में विशेषता मत रखो, एक साधारण व्यक्ति के रूप में जिंदा रहो। बिल्कुल जीवन हल्का फुल्का हो जाता है। विद्धि तद विलयम याति स्वात्म बोधार्य मोदय आत्म भिन्नम असद विश्वम। जो हमसे अलग है वो है ही नहीं। देखो, अब कैसे देखो, रूप रंग आंखों से अलग नहीं है। यदि आंखें नहीं है तो रूप रंग की सत्ता नहीं। और रूप रंग का प्रभाव हमारे दृष्टि पर नहीं पड़ता। लाल को देखो तो आंखें लाल नहीं होती, हरे को देखो तो आंखें हरी नहीं होती। माने जिसको जिसको हमने अपने से अन्य के रूप में स्वीकार किया है, वही हमारे लिए बोझा बन जाता है। देखो, इसी प्रकार से यह ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय ये मन के लिए बोझा नहीं है, क्योंकि मन ही व्यक्त हो रहा है ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के रूप में। इसी प्रकार से मैं ही व्यक्त हो रहा है ये सभी विकारों के रूप से। मैं मोटा, मैं पतला, मैं स्त्री, मैं पुरुष। धीरे धीरे ये बात समझ में आई कि मयि एव सकलम जातम, मैं ही सब कुछ बना, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, सब कुछ मुझ में ही है, मयि सर्वम लयम याति, सब मुझ में ही वापस आ जाता है। देखो, भगवान कहते हैं इसको 9वें अध्याय में, मया ततमिदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावना। 2 श्लोक है, चौथा पांचवा। मैं निर्गुण निराकार, मैं ही सभी सगुण साकार का आधार हूं। सुवर्ण कहता है सभी आभूषणों का मैं आधार हूं। आभूषण क्या है? सुवर्ण पर नाम रूप अध्यारोपित करे गए हैं। तो सभी सुवर्ण मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। क्यों?
सुवर्ण का जन्म नहीं होता, आभूषणों का जन्म मृत्यु होता है। तो जब आभूषण का जन्म हो गया तो सुवर्ण को कुछ मिला नहीं, जब आभूषण रहे तो सुवर्ण की कोई उपलब्धि नहीं, और यदि आभूषण को गला दिए और सुवर्ण में वापस आया तो सुवर्ण की कोई लाभ नहीं। इसी प्रकार से यह जागृत अवस्था का आभूषण मुझ पर, शुद्ध चैतन्य पर लगा दिया है तो मुझे उससे कोई लाभ नहीं। फिर उसको गला दिया, मैं ज्यों का त्यों। फिर स्वप्न का दूसरा आभूषण चढ़ा दिया है और उसको भी गला दिया। तो जब सपना आया तो मुझे कुछ मिला नहीं, सपना समाप्त हो गया तो मैंने कुछ खोया नहीं। मैं ज्यों का त्यों हूं, उधर ध्यान दो ना। तो 24 घंटे ये ऐसा है, वो वैसा है, इसको ऐसा करना, उसको वैसा करना चाहिए, ये करूँ क्या, वो करूँ क्या। शादी आप लोग करते हो, परेशान हमको कर रहे। देखो, आत्म अभिन्नम, आत्म भिन्नम असत विश्वम, जिसको जिसको हमने अपने से अन्य के रूप में ग्रहण किया है, वहां से संसार शुरू होता है। सुषुप्ति में अन्य की प्रतीति नहीं है। अन्य के प्रतीति के 3 कारण हैं। देश काल वस्तु। देखो, बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदम प्रांग निर्विकल्पम पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। एक ही तत्व पर देश काल वस्तु, इन तीनों का अध्यारोप करो तो यह दुनिया निर्माण हो जाती है। देखो, सुषुप्ति में देश काल वस्तु तीनों गायब है। सुषुप्ति में हम कहाँ है, सुषुप्ति में हम कब है, सुषुप्ति में हम क्या है। तो सुषुप्ति का अनुभव कैसा है, वेर एवर यू आर सुषुप्ति में, वेन एवर यू आर सुषुप्ति में, वॉट एवर यू आर सुषुप्ति में, बी 100% खर्राटे स्वरूप, आनंदाचे डोही आनंद तरंग। देखो महाराज, इसीलिए आत्म भिन्नम असद विश्वम, तो 2 सिद्धांत हो गए इसमें। जगत को जब हम मिथ्या के रूप में स्वीकार करते हैं तो मिथ्या के प्रति हमारे मन में कामना, इच्छा निर्माण नहीं हो सकती। दूसरी बात, मिथ्या को लेकर के हम उसको सुधारने का प्रयत्न नहीं करते। तीसरी बात, मिथ्या को लेकर के हम उपलब्धि नहीं समझते। चौथी बात, मिथ्या को लेकर के हम हानि नहीं समझते। देखो, तो मिथ्या क्या है, मिथ्या है दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है। देखो, मैं खड़ा था दर्पण के सामने, इतना सुंदर प्रतिबिंब आया, अच्छा, फिर किसी ने दूसरा दर्पण रख दिया, वहां भी एक प्रतिबिंब आया। तो मैंने सोचा, शादी करने के जगह ऐसा क्यों नहीं करूं, 10-12 दर्पण लगा दूं, मेरी फैमिली तैयार हो गई। ये जो दर्पण है ना, ये दर्पण ही है, पति पत्नी भाई बहन माँ बाप, उसमें एक एक प्रतिबिंब हो गया और बड़ी सिक्योरिटी आ गई। एक एक कट गया, अब मैं मर गया। मरो ना। औपाधिक अनेकता भ्रांति है। उपाधि के कारण जो अनेक भासता है वो होता नहीं। तो जगत को यदि मिथ्या स्वीकार करेंगे तो जगत को लेकर के परेशान नहीं होगी, इच्छा भी नहीं होगी, परेशान भी नहीं। ऐसा ही है दुनिया, इसको कोई सुधार नहीं सकता। देखो, जगत को आत्म रूप से स्वीकार करो तो देखो, जिसको हम आत्म रूप से स्वीकार करते हैं उसके प्रति हमारे मन में घृणा नहीं होती। देखो, एक आपको ऐसा उदाहरण देता हूं कि आपको खटकेगा, तभी याद रहेगा। हमारे पेट के अंदर में लोअर
इंटेस्टाइन में गोबर भरा हुआ है, उसका चिंतन करो। आपके मन में घृणा निर्माण नहीं होगी। ब्लैडर में गंगा जल भरा हुआ है, उसको लेकर के आपके मन में घृणा निर्माण नहीं होगी। वही बाहर आ गया, देखो। तो जिसको जिसको हमने मैं की परिभाषा में इंक्लूड किया है, उसके प्रति घृणा नहीं होती। देखो संतो, ये पुस्तकों में नहीं मिलेगा आपको, आपको अपनी अनुभूति से सीखना पड़ेगा। इसीलिए नाम रूपात्मकम चैतत विश्वम अज्ञान मूलकम विद्धि तद विलयम याति स्वात्म बोधार्य मोदय। तो जैसे पानी कहता है कि मैं आकारहीन हूं, मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति नाम। अव्यक्त मूर्ति माने कि आकार नहीं। तो यही पानी सभी समुद्र और लहर, उसके बाद बादल, आइसबर्ग, सबका आधार है। तो वो मुझ में है। लहरें पैदा होती है, पानी पैदा नहीं होता। लहरें मरती है, पानी नहीं मरता। पानी के दृष्टि से देखो, ना तो लहरें हैं ना समुद्र है, केवल मैं ही हूं। देखो, एक बार अंधकार ने निर्णय ले लिया, मैं सूरज के पास जाऊं और उसको बता दूं कि ये प्रकाश मुझे बहुत परेशान करता है। तो जैसे ही सूरज के पास गया, वही गायब हो गया। देखो, इसीलिए संतो, अपने स्वरूप में वापस लौट के आना, यही जीवन का एकमात्र प्रयोजन है। बाकी आप जो कुछ कर रहे हैं ना, पति पत्नी भाई बहन, झाड़ू लगाओ, पैसा कमाओ, खाओ, दूसरे को धोखा दो, सब करो, लेकिन ध्यान रखो अपने स्वरूप पर। ये तभी हो सकता है when you don't take life seriously। अपना मंत्र, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। रियलाइज मत हो, परेशानी होती है। जो है वही रहो ना। देखो, आत्म भिन्नम असद विश्वम मरीचि स्वप्न सन्निभम। इसीलिए दो में से एक कर लो। जगत को मिथ्या समझो या आत्म रूप से समझो, आप शांत रहो। रज्वा मध्यास्यति सर्प शुक्तौ च रजतम यथा स्थाणौ चौरो अभ्रवृंदे पूर्व तृष्णा तृष्णासु चोदकम गगने नीलिमा चैव ब्रह्मण्यारोप्यते जगत। यह उदाहरण दिए है। जिस प्रकार से रस्सी पर सांप, जिस प्रकार से सीप पर चांदी, व जिस प्रकार से खंबे पर चोर, जिस प्रकार से आकाश में रहने वाले अभ्रवृंद माने बादलों में कोई एक शहर की कल्पना करते हैं, इसी प्रकार से गगने आकाश की हम नीलिमा की कल्पना करते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा पर ये जगत केवल कल्पना से अध्यारोपित है। देखो, बहुत महत्व, दो प्रकार के भ्रांति होती है। एक भ्रांति, रस्सी को हमने सांप के रूप में ग्रहण किया और फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि वो रस्सी है। ये समझने के पश्चात हम ये आगे नहीं चलाएंगे अपनी इंक्वायरी कि सांप कहाँ गया, वो खत्म हो गया। अब दूसरी जो परिस्थिति है वो ये है कि हमने आकाश को देख लिया, आकाश नीला है। फिर हमने फिजिक्स पढ़ा, उसमें समझ में आया कि आकाश की नीलिमा ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। एक बार ये समझ में आ गया, समझ में आने के बाद भी आपको आकाश नीला ही दिखेगा। तो आप क्या कहोगे? कहने के लिए कहोगे कि आकाश नीला है, लेकिन ज्ञान क्या होगा? आकाश का अपना कोई रंग नहीं। देखो,
इसको समझ लेना है, करना कुछ नहीं। लेकिन व्यक्ति इतना जिद्दी हो जाता है, जैसे जैसी उम्र बढ़ती है ना, तो बहुत जिद्दी हो जाता है। इसीलिए बुढ़ाओ लोगों से कभी आर्ग्यूमेंट मत करना। जो भी कहते हैं हाँ कह दो, 2 मिनट में भूल जाएंगे किसके बारे में हाँ कहा था, कोई बात नहीं। देखो, अपने को जो बदलने को तैयार नहीं, वह साधक नहीं। हमको अपने आप को बदलना है, हम दूसरों को बदलना चाहते हैं। इसीलिए ब्रह्मणि आरोप्यते जगत, तो यह जो जगत जगत जिसको हम कहते हैं ना, ये या तो उसको आत्म रूप से स्वीकार करो या तो मिथ्या करो, दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा। तो जो आपको सहज लगता है, तो सहज क्या लगता है, यार ये दुनिया जगत जो है ये कब होता है, जब देहात्म भाव है तभी जगत है। देहात्म भाव नहीं है तो जगत नहीं है। तो जब तक देहात्म भाव से रहते तब तक के कर्नाटक नाटक करो, सीरियसली मत लेना। और जहां देहात्म भाव खत्म हो गया, सपना आ गया, तो हम ये कहेंगे क्या, अरे यार वो जागृत की चद्दर ले आना जरा, नहीं। ये बात इतनी सहज और सरल है कि हम स्वीकार नहीं कर सकते। हमको कॉम्प्लिकेटेड चीजें चाहिए, तब हम करेंगे। इतना बड़ा यज्ञ कुंड करो, 108 यज्ञ कुंड, महा भैरव यज्ञ, तो 108 कुंड बनाएंगे। हर एक कुंड के साथ 4 यजमान हो गए, फिर 6 ऋत्विक हो गए, इतनी सारी सामग्री होगी, धुआं धुआं सब चारों तरफ। ये सब विश्व शांति के लिए कर रहे हैं। विश्व शांति हो ना हो, तुम्हारी अशांति तो हो ही गई। देखो, इसीलिए महाराज, अध्यात्म में आपने यदि प्रवेश किया है तो समझ लेना आप पर भगवान की असीम कृपा हो गई। ईश्वरानुग्रहातेव पुंसाम अद्वैत वासना महद भय परित्राणाद विप्राणाम उपजायते। यदि हमारे अंतःकरण में यह अद्वैत के प्रति आकर्षण निर्माण हो गया है तो समझ लेना भगवान की कृपा हो गई। देखो, भगवान की कृपा का अर्थ भिन्न लोग भिन्न प्रकार से करते हैं। जिसको जॉब नहीं मिलता उसको जॉब मिल गया, भगवान की कृपा हो गई। जिसकी शादी नहीं होती उसकी शादी हो गई, भगवान की कृपा हो गई। जिसका डाइवोर्स नहीं होता डाइवोर्स हो गया, भगवान की कृपा हो गई। देखो, भगवान की असली कृपा ये है, अब हमारा ध्यान अपने स्वरूप में लग गया है। जल में व यथा चोर्मी फेन बुद्बुद रूपतः विवर्तन्ते सुवर्णम च कणिका वलयात्मना मृदेवम अत्र कुंभादि रूपस्तरवो तथा वस्त्रोत्तरीय कौपीन कंचुकाध्यात्मनाद अनघ। जिस प्रकार से पानी ही फेन बुदबुदे के रूप में प्रकट होता है, विवर्तते, विवर्तते माने विविधम वर्तते, पानी एक ही है लेकिन उसमें अनेकता प्रतीत होती है क्योंकि अनेक लहरें हैं, बुदबुदे हैं, फेन है, विवर्तते। उसी प्रकार से सुवर्णम, सुवर्ण भी, कर्णिका माने अनेक प्रकार के आभूषण इत्यादि जो है, ईयर रिंग, नोज रिंग, जितनी भी रिंग होगी, वेडिंग रिंग। आपको वेडिंग रिंग का अर्थ मालूम है क्या? हमारे पुणे के लोगों को मालूम है। वेडिंग रिंग माने जो पहनने के बाद आदमी वेड़ा होता है। या तो ऐसा कहो कि जो वेड़े होते हैं वही वेडिंग रिंग पहनते हैं। देखो, एक एक शब्द में कितनी सूक्ष्मता भरी हुई है। विवर्तते सुवर्णम च कर्णिका वलयात्मना मृदेव अत्र कुंभादि रूप। इसे मिट्टी ही भिन्न प्रकार के बर्तनों के रूप में प्रकट होती है। तंत वो इसी प्रकार से जो धागे हैं यही अनेक प्रकार के वस्त्र के रूप में होते हैं। लुंगी है, उत्तरीय है, कपड़े सब कुछ है।
इसी प्रकार से तथा ब्रह्म एकम एव अत्र विश्व रूपम विवर्ति ही, इसी प्रकार से एक ही परमात्मा, एक ही भगवान, एक ही ब्रह्म। हम ये तीन शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि दिमाग में कंफ्यूजन मत लाना। जिसको वेदांत में ब्रह्म कहते हैं, योग में परमात्मा और भक्ति में भगवान कहते हैं, बात एक ही है। तो यह जो परमात्मा है यही विश्व रूपेण भाति। देखो, जैसे पानी ही सब रूप में प्रकट हो रहा है, समुद्र भी है, लहरें भी है, बर्फ भी है, बादल भी है, दवबिंदु भी है, पानी ही है। लेकिन हमारा ध्यान जाता है परिच्छिन्नता पर। लेकिन यदि हमने उसके तत्व को जाना तो पता चलता है एक ही वस्तु अनेक में प्रकट हो रही है। और यहां एक समस्या आती है। ये तो समझ में आता है, पानी ही लहरों के रूप में प्रकट हो रहा है, स्वर्ण ही आभूषणों के रूप में प्रकट हो रहा है, ये समझ में आता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं। मिट्टी ही बर्तनों के रूप में प्रकट हो रही है, लेकिन एक ही परमात्मा जड़ भी वही है, चेतन भी वही है, ये कैसे संभव है? यहां अड़कता है आदमी। देखो, इसके लिए हमने जो बताया था आपको, उस पर चिंतन करो। अग्नि में दो बातें हैं, एक प्रकाश और दूसरी उष्णता। अब यह जब अग्नि की उष्णता माने उसकी जो शक्ति है वो जब प्रकट नहीं है तो अग्नि है ये मालूम भी नहीं होगा। तो अग्नि की सत्ता जब उसकी दाहिका शक्ति या प्रकाश प्रकट होगा तभी अग्नि है पता चलता है। देखो, अच्छा, अब ये अग्नि पर हमने एक बर्तन में पानी रख दिया और उस बर्तन को अग्नि लगा दिया तो पानी गर्म होगा, और हमने कंक्लूजन ये किया अग्नि केवल गर्मी रूप ही है। तो हमने अग्नि को आधा समझा है। आधा समझा है माने समझा ही नहीं। समझ कभी आधी पूरी नहीं होती, या है या तो नहीं है, बीच में कुछ नहीं होता। और फिर हमने उसी अग्नि को लकड़ी में लगाया तो उसमें दोनों है, प्रकाश भी है और गर्मी भी है। अब ये दो सिद्धांत से, दो एक्सपेरिमेंट से क्या सिद्धांत निकला? एक ही अग्नि उपाधि के कारण भिन्न रूप से प्रकट हो रहा है। एक उपाधि थी पानी, तो उसमें केवल गर्मी ही प्रकट होती थी। दूसरी उपाधि थी लकड़ी, उसमें दोनों प्रकट हो रहे। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा सच्चित आनंद, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो एक ही परमात्मा जिन उपाधियों में केवल सत्ता के रूप में प्रकट होता है उसको जड़ विश्व कहते हैं। और वही परमात्मा जब सत्ता के साथ साथ चेतना के रूप में भी प्रकट हो सकता है तब उसको चेतन विश्व कहते हैं। तो जड़ चेतन का भेद औपाधिक है, जिस पर ये उपाधियां है वो एक ही है। देखो, आज का रोज का उदाहरण ले लो। बिजली जब बल्ब से निकलती है तो प्रकाश, और वही फैन से निकलती है तो गति। तो क्या दो भिन्न प्रकार की बिजलियां है? नहीं, उपाधि के कारण भेद है। दोनों में बिजली कॉमन है। इसी प्रकार से दोनों जड़ जगत भी है, उसको प्रकाशित करने वाला चेतन वो भी है। कठोपनिषद में अंतिम मंत्र आता है, अस्ति इति उपलब्धव्यः तत्म भावेन प्रसीदति। इसीलिए परमात्मा की उपलब्धि सत्तात्मक होती है, अपने होने में, जड़ चेतन नहीं वहां। और इसीलिए हमने आपको बताया हमको अपने जन्म का अनुभव नहीं, हमको अपने बढ़ने का अनुभव नहीं, हमको अपने मरने का अनुभव नहीं, और हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं। फिर काहे का डर है? क्यों डर डर के जी रहे? अभयम सत्व संशुद्धि भगवद गीता में जब बताते हैं 16वें 17वें अध्याय में जाकर के पहली यही बात बताते हैं,
आध्यात्मिक साधना शुरू होती है अभय से। डर डर के जो होता है वो अध्यात्म नहीं है। यदि हमने ये नहीं किया तो पाप लगेगा, यदि हमने वो नहीं किया तो पाप लगेगा। ये डर डर के जीने वाले अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर सकते। नायम आत्मा डरपोके न लभ्या। देखो, डर डर के मत रहो। तो तथा ब्रह्मम एकमात्र विश्व रूपम विभर्तति। एक ही परमात्मा यह विश्व और विश्व को प्रकाशित करने वाला दोनों के रूप में एक ही तत्व है। इसलिए जहां हमने अपने इस तत्व को आत्म रूप से पहचाना, अब ध्यान से सुनना, जहां हम किसी को अपना समझते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से, जैसे कहीं आप चले गए दूसरे देश में और वहाँ आप बात कर रहे आपके भाषा में, इकड़े तिकड़े में बात कर रहे, उधर से दूसरा इकड़े तिकड़े आया, अरे तुम्ही कुठले, शुरू, तुरंत शुरू हो गया, क्योंकि अपनापन आ गया ना, समथिंग कॉमन। ये हो गया स्थूल रूप से। दूसरा, फिर तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम देशपांडे। अरे मेरा भी देशपांडे। तो और नजदीक आ गए। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? गुंडोपंत। अरे मेरे भी पिता का नाम गुंडोपंत। फिर अरे हम तो भाई है। आगे ना नजदीक। अब देखो, जिसको आप जितना नजदीक से देखोगे ना उतना ज्यादा प्रेम होता है। अब और आगे चले जाओ, हम सभी के सभी जिंदा है, तो जीवन की दृष्टि से जगत की तरफ देखें तो सबके प्रति प्रेम करना नहीं पड़ता, प्रेम होता है। साधु संत किसी से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय में सबके प्रति प्रेम होता है और उनके प्रेम का अधिष्ठान यह अद्वैत है। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज की बात बताए आपको। हम वहां थे तो एक अम्मा गई कमरे के अंदर में महाराज जी को मिलने के लिए, हम बाहर बैठे थे। वो आई, फिर दूसरी अम्मा गई। तो पहली कहती है, आपको एक बात बताऊं? बताओ। महाराज जी मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। मैं जब भी उनको इलायची देती हूं तो वो लेकर के उससे खेलते हैं, इस प्रकार से इतना प्यार से देखते हैं। मुझसे बहुत प्रेम करते हैं महाराज जी। भैया आप बड़ी भाग्यवान है। अरे दूसरी आई, सेम डायलॉग, महाराज जी मुझसे इतना प्रेम करते ना किसी ने नहीं किया आज तक, मेरे माँ बाप ने नहीं किया। वो भी चली गई। तीसरी आई, वही बात। देखो, साधु संतों का प्रेम व्यक्ति को लेकर के नहीं होता, अभिव्यक्ति को लेकर के होता है। देखो, और इसीलिए साधु संत प्रेम में गिरते नहीं, उठते हैं और उठाते हैं। तो भावयंती अर्भिका दारुद्वीपम सत्यम ही यतूपम प्रौढ़ा तद असत्यम जानते बालिश शास्तथा अनात्म मात्रमीक्षन्ते किंतु पश्यन्ति पंडिताः केवलम ब्रह्म सर्वत्र विवेको स्यात् अयम आद्यतः। इसीलिए भावयंती अर्भका, जो बच्चे होते हैं छोटे, वो लकड़ी के हाथी को सत्य के रूप में जानते हैं। लेकिन ज्ञानी लोग जो है प्रौढ़, तो वो जानते नहीं ये लकड़ी का, ये सत्य नहीं है। लेकिन बच्चे बच्चे सोचते हैं बालिश है, नहीं 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 ये असली हाथी है। इसी प्रकार से अनात्म मात्र इक्षन्ते, किंतु जो अज्ञानी लोग हैं जगत को अनात्म भाव से स्वीकार करते हैं। लेकिन पंडिताः, ज्ञानी लोग जगत को अपने से अलग नहीं स्वीकार करते। आपको ये बताया था ना अभी, जिसको हमने मैं के रूप में स्वीकार किया है उसके प्रति द्वेष नहीं होता। द्वेष के अभाव को ही शुद्ध प्रेम कहते हैं।
25 बार लिख के देना, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, वो प्रेम नहीं है, वो व्हाट्सएप है। और वो भी अपना नहीं, फॉरवर्ड करते हैं। वी आर गोइंग बैक टू दी केव एज। लिखना बंद हो गया ना, हर जगह वही मोही आती है, खुश हो गए, दुख हो गया तुम, अरे लिखो कि मैं दुखी हूं, आता नहीं ना, अज्ञानी है। इसीलिए अनात्म मात्र इक्षन्ते किंतु पश्यन्ति पंडिता केवलम ब्रह्म। तो हमारा ध्यान केवल उपाधियों के प्रति है, जिसकी उपाधि है उसके प्रति हमारा ध्यान नहीं है। देखो, इस सिद्धांत को पकड़ लो, औपाधिक अनेकता ही ये सत्य को ढक देती है। रूप रंग की अनेकता दृष्टि को ढक देती है, इंद्रियों की अनेकता मन को ढक देती है, राग द्वेष की अनेकता बुद्धि को ढक देती है, बुद्धि का अहंकार चेतना को ढक देता है, चेतना का प्रकट होना अप्रकट होना चैतन्य को ढक देता है। तो साधना क्या होगी? ढक्कन खोलो, देखो एक एक ढक्कन उतार, ये न त्यजसी तत्यज, जिसके द्वारा आपने ये किया है, आप रोज करते हो। सोते हैं माने क्या करते हैं? दुनिया की जितनी उपलब्धि है और जितनी समस्या है उसको बाहर छोड़ दिया, फिर जितने हमारा व्यक्तित्व है उसको त्याग दिया, फिर घर में आए, घर के सभी कमरों कुमरों को सबको त्याग दिया, एक एक का त्याग ही कर रहे हैं। फिर अपने बिस्तर में घुसे रजाई के नीचे, फिर सबका त्याग होने के बाद एक बचा रहता है, कौन? मैं। क्यों? उसको चाह है अभी, ही स्टिल वांट समथिंग, व्हाट ही वांट्स, आई वांट टू स्लीप। जब तक के आए है और वांट है तब तक के संसार बना रहेगा। तब ये क्या करता है? मैं मुझे सोना है, आई वांट टू स्लीप, आई वांट टू स्लीप। तो पहले दोषा चढ़ा दिया, आई वांट टू स्लीप, आई वांट टू स्लीप, नींद नहीं आ रही, एक पलटी दे दी, फिर भी नहीं आ रही, दूसरी पलटी दे दी, फिर भी नींद नहीं आ रही, फिर भुजंगासन किया और फिर घर घर शुरू हो गया। उस समय ना मैं रहता है ना चाह रहती है। ये रोज करते हैं हम लोग, इसी को समझदारी से करो तो आध्यात्मिक साधना। और सत्संग में आकर के सो जाओ तो महा आध्यात्मिक साधना। हमारे महाराष्ट्र में हर चीज महा होती है, किसी महाराष्ट्रियन को बेवकूफ को तो गुस्सा आता है, फिर महाबेवकूफ, फिर ठीक है। इसीलिए महाराज अनात्म मात्र इक्षन्ते किंतु पश्यन्ति पंडिता। जो बच्चे हैं, अज्ञानी हैं, उनका ध्यान अनेकता की तरफ होता है। एक को पकड़ो, ऐसे को पकड़ो जो कभी छोड़ेगा नहीं, वो अपना आपा है। जगत में कोई भी हमारे साथ नित्य नहीं रह सकता। देखो, कोई नहीं रह सकता। हमारे साथ जो रहता है उसका हम तिरस्कार कर रहे हैं, और जो नहीं रहता उसको पकड़े जा रहे हैं। इस मूर्खता की पराकाष्ठा को क्या कहे? सो बालिशात् यथा अनात्मा मात्र इक्षन्ते किंतु पश्यन्ति पंडिता केवलम ब्रह्म। तो हमको यही अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है? अनेकता की बात मत करो। डोंट टॉक ऑफ डिविजन्स, डोंट टॉक ऑफ डिफरेंसेस, डोंट टॉक ऑफ डिसइंटीग्रेशन, एंड द बेस्ट थिंग इज डोंट टॉक एट ऑल। देखो, एक चैतन्य उपाधि के कारण अनेक चेतना, एक चेतना उपाधि के कारण मन बुद्धि चित्त अहंकार अनेकता। ये अंतःकरण एक, उसके 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय अनेकता। अब एक इंद्रिय, उसके अनेक विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में भी अनेक अनेक है। तो एक का ही
अनेकता में डिवीजन उपाधि के कारण हुआ है। देखो, तो जितनी साधना है, एक चिंतनात् नाशमेत्यदः, एक की तरफ ध्यान दो। रूप रंग अनेक है, ध्यान दो दृष्टि की तरफ। इंद्रिय अनेक है, ध्यान दो मन के तरफ। मन में राग द्वेष है, ध्यान दो बुद्धि की तरफ। बुद्धि अपने को सबसे अलग करती है, उसको मिटा दो, ध्यान दो प्रभु के चरणों के तरफ। जो थारी राय सो मारी राय, अपने आप को मिटा दो। देखो, केवलम ब्रह्म सर्वत्र विवेक अस्यम अयम आदृतः। इसी प्रकार से हम इस मोक्ष गीता के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। मोह यही है कि जो हमको अनात्म भाव से दिख रहा है, उसको हमने सत्य माना है। अनात्म भाव का निराकरण करो तो पता चलता है मयि एव सकलम जातम, सभी मुझ में ही पैदा हुआ है, मुझ में भी है, मुझ में ही समा जाता है। एक वयस्क व्यक्ति ने बंबई में हमको पूछा था, स्वामी जी आजकल मुझे डर लग रहा है। मैंने डर तेरे मैं क्या करूं? बोले डर ये लग रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी, इसका क्या होगा? हमने कहा मुझे मत पूछो, उनको पूछो। तो वो उत्तर देंगे। क्या उत्तर देंगे? मरो ना जल्दी। रिमेंबर दिस थिंग, वी आर नॉट वांटेड इन दिस वर्ल्ड, वी आर द मोस्ट अनवांटेड फर्नीचर। कितना अभिमान है, मैं मरूंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मर के देखो। जितने मर के चले गए क्या फर्क पड़ा? माँ बाप चले गए, दादा दादी नाना नानी चले गए, 3 4 6 जनरेशन में चले जाओ, मालूम भी है कौन सा था कौन था 4 जनरेशन के पहले? जानने की इच्छा तक नहीं होती। यही कहानी महाराज आपकी हमारी होने वाली है। कितना अभिमान, मैं मरूंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जब तुम हो तो कुछ नहीं हुआ। मरने के बाद क्या होगा? देखो संतो, तत्वम जानी ही यत् कृष्णम विश्वम ब्रह्मणि अवस्थितम मायया तद बहिर्भाति वपुस्ते मुकुरे यथा। तत्वम जानी ही यत् कृष्णम, ये जो संपूर्ण विश्व है, ये तत्व जो है, परमात्मा ब्रह्म जो है, इसको ठीक से जानो। कैसे? विश्वम ब्रह्मणि अवस्थितम, यह संपूर्ण विश्व परमात्मा ही है। जितने भी बल्ब है ये बिजली ही है। ऐसे नहीं कि भिन्न बल्बों के पीछे भिन्न बिजलियां हैं। एक बल्ब फ्यूज हो गया तो बाकी बल्ब में बिजली है, कुछ नहीं होता। यदि मैं मर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप हो उठाने के लिए। तत्वम जानी ही यत् कृष्णम विश्वम ब्रह्मणि अवस्थितम, कुछ मरता नहीं, कुछ पैदा नहीं होता। माया तद बहिर्भाति, लेकिन ये माया के कारण, अपने अज्ञान के या गलत धारणाओं के कारण हम जगत को अपने से अन्य के रूप में बाहर देखते हैं। हमको जगत कहाँ दिखता है? मैं यहाँ हूँ और आप बाहर हो। जिस ज्ञान में, जिस अनुभूति में अंदर बाहर का भाव सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, उसको संसार कहते हैं। देखो, बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है। जहां अंदर बाहर का भाव खत्म हो गया, वहां संसार गायब। जैसे सुषुप्ति में, सुषुप्ति में हम अंदर होते कि बाहर होते पता नहीं। सुषुप्ति में हम अब होते कि तब होते पता नहीं। हम ये होते कि वो होते पता नहीं, लेकिन होते जरूर है। तो जिस ज्ञान में यह अंदर बाहर ये चक्कर खत्म हो गया, वहां संसार समाप्त हो गया। जहां संसार समाप्त हो गया, मोक्ष आनंद ही आनंद है। उदाहरण देते हैं,
बहिर्भाति वपुस्ते मुकुरे यथा। तो जैसे हम दर्पण के सामने खड़े रहते हैं मुकुर, तो हम अपने आप को अपने से भिन्न के रूप में देखते हैं। तो दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को कभी हमारे मन में ये आता है क्या कि ये जो प्रतिबिंब है मेरे से भिन्न है और इसीलिए मैं ये प्रतिबिंब नहीं हूं? नहीं। तो क्या उसके लिए प्रतिबिंब को मिटाने की जरूरत है? नहीं। फिर देखते हुए भी ये समझना है ये प्रतिबिंब दिखता है लेकिन है नहीं। ये बात हमने 10 बार बताई आपको, इस पर ट्राई करो जरा। देखो, दर्पण के सामने कुछ भी आ जाए तो प्रतिबिंब होगा ही होगा, आप उसको रोक नहीं सकते। इसी प्रकार से देहात्म भाव होगा ही होगा, आप इसको टाल नहीं सकते। तो करना क्या है, जैसे दर्पण के प्रतिबिंब को लेकर के हम ये स्वीकार नहीं करते कि दर्पण का प्रतिबिंब सत्य है, इसी प्रकार से देहात्म भाव होते हुए भी देहात्म भाव सत्य है ये स्वीकार नहीं करना, यही जीवन मुक्ति का आनंद है। देखो, भगवान यही खेल रहा है हमारे साथ और हम खाली पीली सीरियस हो रहे हैं। उनके साथ हो जाओ ना, मजा आएगा। देखो, छोटा बच्चा रात को कहता है मम्मी को, मम्मी मम्मी मुझे बाथरूम जाना है, उठो ना, मुझे डर लगता है। अब मम्मी शेर बनती है, उसको ले गई बाथरूम में, सुसु करवा करके ले आई। अब बच्चे में और मम्मी के में क्या फर्क है? बच्चा सोचता है मैं इस कमरे से उस कमरे में अंदर बाहर जाऊंगा, कुछ हो जाएगा। और मम्मी का ज्ञान क्या है कि अंदर बाहर है ही नहीं, सबका सच एक ही घर में। ज्ञानी पुरुष के लिए अंदर बाहर अपना पराया कुछ नहीं होता। देखो, इसीलिए वेदांत संप्रदाय निर्माण नहीं करता। जहां संप्रदाय में चले जाओगे, तुम्हारा संप्रदाय तुम्हारे इष्ट को न हमारे इष्ट को, उसी में फंसे रहेंगे। एक बार हम कहीं जा रहे थे, बहुत पुरानी बात है, हमारे मित्र के साथ, बीच में यही कहीं महाराष्ट्र की बात है, तो बहुत गर्मी थी और एक जगह गाड़ी रोक दी और वहाँ एक खेत था जिसमें पंप चल रहा था, पानी आ रहा था, हमें चलो यहाँ पानी पीते हैं। वहाँ गए तो एक स्त्री थी, हमने कहा कोई पुरुष है क्या यहाँ? बोले हाँ है। उन्होंने अपने पति को बुलाया, फिर उन्होंने हमारी अच्छी खातिरदारी करी, खाने को दिया और बढ़िया खाना खुना खाया। हमने कहा देखो हम लोग पंढरपुर जा रहे हैं, हमारे गाड़ी में जगह है, आप दोनों की इच्छा हो तो चल पड़ो। हम नहीं जाते पंढरपुर, हम तो दत्त संप्रदाय के हैं, हम पंढरपुर के संप्रदाय के नहीं है। अरे रामा रामा रामा, कहां फंसे हैं? इसमें हमको अपने आप को निकालना है। सी माया तद बहिर्भाति वपुस्ते मुकुरे यथा। इसीलिए द्वैत का दर्शन होना ये समस्या नहीं है। द्वैत को सत्य मान करके चलना यही समस्या है। स्वप्न दृष्टम यथा वस्तु प्रबोधे नेक्षते नरः जीवन मुक्त तथा विश्वम ब्रह्म ज्ञाने प्रतिष्ठिते। जैसे स्वप्न से बाहर आने के बाद स्वप्न की वस्तु व्यक्ति नहीं देखता, नहीं अनुभव करता, इसी प्रकार से जीवन मुक्त महात्मा इस जगत में रहते हुए भी जगत को सीरियसली नहीं लेता। ध्यान से सुनना, इसीलिए कोई भी जीवन मुक्त पुरुष जगत को सुधारने का प्रयत्न नहीं करता। सुधार नहीं सकते आप। लहरों को सुधारेंगे क्या? सुनामी सुनामी नहीं आना, छोटी छोटी आया करो, ठीक है, सबको तकलीफ होती। समुद्र आपको निगल जाएगा। कोई सच हो तब ना। किसको सुधारना चाहते? हम एक दूसरे को प्रसन्न करना चाहते,
स्वयं तो दुखी है, दूसरे को प्रसन्न कर। देखो महाराज, इसीलिए स्वप्न दृष्टम यथा वस्तु प्रबोधे नेक्षते जरा। वो जैसे सपने से बाहर आ गए तो उसके बारे में हम कहेंगे क्या, यार मैं वहां गया था, इतना बढ़िया जगह था, लेकिन सपना टूट गया, अब क्या करूं, मैं फिर वहीं जाना चाहता हूं। यू कैनॉट डिसाइड व्हाट ड्रीम यू विल हैव, कुछ भी आ जाता है। तो इसी प्रकार से जीवन मुक्त तथा विश्वम ब्रह्म ज्ञाने प्रतिष्ठित है। तो जीवन मुक्त जो है ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठित है, उसके लिए भी ये विश्व भासता है लेकिन होता नहीं। देखो महाराज, तो ये दुनिया को लेकर के हमको क्या समझना है, अपने दृष्टि का त्याग कर दो और जीवन मुक्त के दृष्टि को स्वीकार करो। तो क्या दृष्टि है, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। देखो, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, फिर कैसा जिए, लाइफ इज ए टाइम पास। समझो हम इसी जन्म में रियलाइज नहीं हुए तो अगला जन्म में हिंदू होने का ये फायदा है। यदि आप हिंदू नहीं तो मरोगे, गाड़े जाओगे, और वो आखिरी दिन पता नहीं कब आएगा। और जब तक आखिरी दिन, सब तक जब तक पूरी केस नहीं होती उसका निर्णय नहीं ले सकते। तो जब तक के सभी मरेंगे दबाएंगे नहीं, तब तक के बैठे रहो पड़ेगा, कब आ रहा, कितनी तारीख है। हिंदू होने के कितने फायदे हैं देखो। इसीलिए महाराज, हमको अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा, यही जीवन का लक्ष्य है। बाकी सब ठीक है अपनी जगह में, उसको लेके परेशान मत होना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।